बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए होममेड पेडिक्योर की वीडियो लेकर हाजिर हुई हूँ। आज हम घर पे ही पेडिक्योर करेंगे अपना। पहली वीडियो में मैंने आपको होममेड मैनीक्योर का तरीका बताया था। आज हम तकरीबन उससे मिलता जुलता कुछ थोड़े से टिप्स अलग होंगे, हम घर में पेडिक्योर करेंगे। तो जल्दी से अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने अपने पाँव को क्लीन करना है। उसके लिए हमने एक टब में पानी ले लिया है, नीम गर्म पानी है। अब इस नीम गर्म पानी में जो चीज़ें हमने ऐड करनी है वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहली चीज़ हम इसमें लेंगे 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच भर के नमक ले लिया इसमें। दूसरी चीज़ इसमें हम बेकिंग सोडा ऐड करेंगे। बेकिंग सोडा 1/2 चम्मच होगा। 1/2 चम्मच बेकिंग सोडा ले लिया। इसके बाद हम इसमें शैम्पू ऐड करेंगे। एक छोटा सा शैम्पू का ऐड कर लेंगे आप इसमें, या फिर 2 चम्मच भर के शैम्पू ऐड करेंगे। और आखिरी चीज़ इसमें हम 1/2 लेमन ऐड करेंगे। ये 1/2 लेमन ऐड कर लिया। अब इन सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इस लेमन को हम साइड पे रख लेंगे, जो हमने इसमें निचोड़ा है। इसका इस्तेमाल मैं आपको फिर बताऊंगी। इन चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। सब चीज़ों को मिक्स कर लिया है। अब इसमें पाँव डिप कर देंगे। $15 मिनट के लिए इसमें पाँव को डिप रखेंगे और आहिस्ता आहिस्ता इस तरह दोनों पाँव एक दूसरे के ऊपर मलते रहेंगे, ताकि पाँव की जो मैल कुचैल है वो साफ़ हो जाए। अब जो हमने इसमें लेमन निचोड़ा था वो हम लेमन लेकर अपने पाँव के नेल्स पे इस तरह से मारेंगे। इससे हमारे पाँव के नेल्स जो हैं वो बहुत अच्छे साफ़ हो जाएंगे। दोनों पाँव के नेल्स पर ये लेमन इस तरह से लगाकर रब कर लेंगे आप। अब एक पुराने ब्रश की मदद से पाँव के नेल्स को इस तरह से साफ़ कर लेंगे। जी तो फ्रेंड्स, मैंने अपने पाँव के नेल भी साफ़ कर लिए हैं और पाँव काफ़ी हद तक साफ़ हो चुके हैं। अब हम दूसरे स्टेप की तरफ चलेंगे। पहले हम अपने पाँव को साफ़ पानी के साथ धो लेंगे और दूसरे स्टेप की तरफ चलेंगे, पाँव का स्क्रब तैयार करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। ताकि आप चलते हैं अपने स्टेप 2 की तरफ। जी तो फ्रेंड्स, स्क्रब तैयार करने के लिए हमने एक बाउल ले लिया है। इस बाउल में हम लेंगे 2 चम्मच चावलों का आटा। चावलों का आटा पाँव की स्क्रबिंग के लिए यूज़ होगा। आपके पाँव को बहुत ही साफ़ सुथरा स्मूथ कर देगा। दूसरी चीज़ जो हम इसमें ऐड करेंगे, इसको मिक्स करने के लिए हम दही का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन पाँव की सॉफ्टनेस को बरकरार रखने के लिए हम इसमें जिस चीज़ को ऐड करेंगे वो है हमारे पास ग्लिसरीन। 1 चम्मच भर के ग्लिसरीन का ऐड कर लेंगे और इन चीज़ों को हम दही के साथ मिक्स कर लेंगे। दही हम इसमें आहिस्ता आहिस्ता डालेंगे जितनी हमें ज़रूरत होगी, क्योंकि हमने इसको मिक्स करना है और एक अच्छा सा पेस्ट बनाना है। इसीलिए हम ज़रूरत के मुताबिक इसमें दही का ऐड करेंगे। दही आपको पता है स्किन को वाइट रखने के लिए, सॉफ्ट रखने के लिए यूज़ होती है। ग्लिसरीन इसलिए ऐड की है क्योंकि पाँव पर शैम्पू की वजह से या पानी की वजह से खुश्की ना हो, इसीलिए हम इसमें ग्लिसरीन का इस्तेमाल करेंगे ताकि पाँव बिल्कुल सॉफ्ट रहें। ये देखिए हमारा स्क्रब तैयार हो चुका है। अब हम इसको पाँव पे अप्लाई करेंगे। पाँव को धो के मैंने खुश्क कर लिया था। अब हम इस पर अपना स्क्रब अप्लाई करेंगे। हाथों की मदद से इस तरह पाँव पर, दोनों पाँव पर अच्छी तरह लेप कर लेंगे। मैंने अपने दोनों पाँव पर अच्छी तरह से लेप कर लिया है। अब हम 10 मिनट के लिए
सर्कुलर मोशन में इस तरह आहिस्ता आहिस्ता अपने पाँव पर स्क्रबिंग करेंगे, रब करेंगे, ताकि इन सब चीज़ों से मुकम्मल तौर पर हमारे पाँव को फ़ायदा हासिल हो सके। 10 मिनट आपने सॉफ्ट हाथों से, नरम हाथों से सर्कुलर मोशन में इस तरह से रब करना है और 10 मिनट के बाद आपने अपने पाँव को वॉश कर लेना है। मैं आपको 10 मिनट के बाद अपने पाँव वॉश करके फ़ाइनल रिज़ल्ट दिखाऊंगी कैसा है। जी तो फ्रेंड्स, ये देखें मैंने अपने पाँव को 10 मिनट के बाद वॉश कर लिया है। फ़ाइनल रिज़ल्ट आपके सामने है। देखें कितने इजी स्टेप्स के साथ और घर की चीज़ों से हम घर बैठे पाँव की पेडिक्योर कर सकते हैं और अपने पाँव साफ़ सुथरे कर सकते हैं। आप इस अमल को हफ्ते में 2 बार यूज़ करें। इंशाल्लाह आपके पाँव नीट क्लीन साफ़ सुथरे रहेंगे। इंशाल्लाह एक और नई अमेजिंग रेमेडी के साथ दोबारा हाजिर होंगी। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।